गुड मॉर्निंग क्लास 11 से। चिल्ड्रन, हम लोगों ने लास्ट टर्न पे जो लास्ट हेडिंग पढ़ी थी वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग थी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई हॉट बॉडी है उसको अगर मैं सराउंडिंग पे ठंडे होने के लिए रख दें तो जिस रेट से वो अपनी हीट लॉस कर रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी, हॉट बॉडी एंड द सराउंडिंग। यानी जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा पर सेकेंड, जितनी हीट वो लॉस कर रही होगी, या ये भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग, जिस रेट से वो ठंडी हो रही होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ हीट लॉस, यानी dQ/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट बॉडी एंड द सराउंडिंग। इसमें कैपिटल T जो है हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है यूजिंग स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ का फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्टीफेंस लॉ। तो मैंने सपोज कर लिया है कि कोई हॉट बॉडी है जिसका टेम्परेचर कैपिटल T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। लेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी and the surrounding is capital T and capital T0 respectively. Then प्रीवॉस ने एक फॉर्मूला बताया था रेट ऑफ कूलिंग का। देन dQ/dt का जो फॉर्मूला प्रीवॉस ने बताया था, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा हो तो ये था सिग्मा E A कैपिटल T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। इसमें कैपिटल T हॉट बॉडी का टेम्परेचर है, T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर है। सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट है, E इमिसिव पावर है। ठीक है, यहाँ इमिसिविटी होती है, सिग्मा होता है यहाँ पे सिग्मा। ठीक है, अब मैं लेट कर ले रहा हूँ कि हॉट बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो डेल्टा T। डेल्टा T क्या हो गया? टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर मैं यहाँ से T की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा T0 प्लस डेल्टा T। ये T की वैल्यू मैं 1 में पुट कर दे रहा हूँ। पुट 2 इन इक्वेशन 1। 2 से वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूँ तो dQ/dt इज इक्वल टू हो गया सिग्मा एप्सिलॉन A। T की वैल्यू रख दे रहा हूँ T0 प्लस डेल्टा T होल टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। तो dQ/dt इज इक्वल टू हो जाएगा T0 टू द पावर 4 कॉमन आ जाएगा। T0 टू द पावर 4 कॉमन आ गया तो 1 प्लस डेल्टा T/T0 होल टू द पावर 4 माइनस 1। T0 और T0 यहाँ से मैंने कॉमन लेके बिल्कुल बाहर निकाल लिया है। ठीक है, और ये डेल्टा T/T0 की वैल्यू लेस देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये बताया गया था कि हॉट बॉडी और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस हो वो बहुत कम होना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डेल्टा T/T0 लेस देन 1 होगी। और अगर ये वैल्यू लेस देन 1 हो तो यहाँ हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम का है 1 प्लस nx। इस फॉर्मूले को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ये मैथ्स में है, क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो ये फॉर्मूला में अप्लाई करना, ये 1 हो गया, ये x है और पावर n हो गई। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा? dQ/dt इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन A T0 टू द पावर 4 1 प्लस n की वैल्यू 4 है तो nx 4 डेल्टा T/T0 माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, एक T0 टू द पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो dQ/dt इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन A T0 क्यूब इंटू 4 डेल्टा T, या dQ/dt इज इक्वल टू 4
सिग्मा एप्सिलॉन ए टी नॉट क्यूब डेल्टा टी, टी नॉट क्यूब डेल्टा टी। तो देखिए इसमें ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। अगर हॉट बॉडी को अगर ठंडे होने को रख दें, यानी आपने गर्म चाय बनाई और उसको रख दिया अगर, तो ऐसा नहीं होता कि हमारे चारों ओर का टेम्परेचर चेंज हो जाए। सराउंडिंग का एक्सपेंशन जो है इनफाइनाइट है, इसलिए टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता है, चेंज नज़र नहीं आता। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो यहाँ से ये आ गया क्या कि रेट ऑफ हीट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर डिफरेंस की। ठीक है, ये डी क्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है। ये डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का रिक्वायर्ड प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन। तो अभी हम लोग ने निकाला है रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। तो अगर हमें कूलिंग रेट निकालना है कि किस रेट से ठंडी हो रही कोई बॉडी, तो देखिए क्यू का ये फॉर्मूला आप जानते हैं, एम सी डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी को हम डेल्टा टी को डी टी लिख दें और क्यू को मैं डी क्यू लिख दे रहा हूँ। अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ, डी क्यू बाई डी टी अगर कर लूँ, तो ये क्या आ जाएगा, एम सी डी टी बाई डी टी। इसमें टेम्परेचर है और ये टाइम है, ये रेट ऑफ कूलिंग होगा। इसमें डी टी बाई डी टी को बोलते हैं, वेयर डी टी बाई डी टी इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे डी टी बाई डी टी की अगर वैल्यू निकालनी है, डी क्यू बाई डी टी तो अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं कि क्या आया था। डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू निकाली थी, तो ये आ गया था 4 सिग्मा एप्सिलॉन ए। अगर मैं ये वैल्यू पूरी रख दूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी की जगह अगर मैं रख दूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 कह दे रहा हूँ, सिंस पीछे जो मैंने प्रूफ किया है डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू वो 4 सिग्मा ई ए टी नॉट टू द पावर 4 इंटू डेल्टा टी, टी नॉट टू द 4 नहीं, टी नॉट क्यूब इंटू डेल्टा टी। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं इक्वेट कर लूँ, तो फ्रॉम 1 and 2 एम सी डी टी बाई डी टी इक्वल टू आ गया 4 सिग्मा एप्सिलॉन ए टी नॉट क्यूब डेल्टा टी। तो यहाँ से डी टी बाई डी टी की जो वैल्यू आ गई वो सिग्मा एप्सिलॉन ए टी नॉट क्यूब डेल्टा टी अपॉन एम इंटू सी। ठीक है, ये रेट ऑफ कूलिंग निकालने का फॉर्मूला हो गया। अगर डेटा दे रखे हो तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं, ये फॉर्मूला मैंने केवल इसलिए बताया है कि अगर कोई हॉट बॉडी ठंडी हो रही है, उसका टेम्परेचर फॉल कर रहा है, तो वो क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कूलिंग, बताइए फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कूलिंग, तो इसी फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे कोई हॉट बॉडी की ठंडा होना डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर आ गया ये एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को बोलते हैं एमिसिविटी या एमिसिव पावर। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। अगर एमिसिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर एमिसिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी देन रेट ऑफ कूलिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड आपको है ये एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी हॉट बॉडी का ज़्यादा सरफेस खुला हुआ है, यानी अगर आपने जो चाय है जिसको आपने एक कप में ले रखा था, अगर उसी को आप प्लेट में फैला दें तो वो जल्दी ठंडी होगी। ठीक है, यानी रेट ऑफ कूलिंग जो है वो सरफेस एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर है ये स्मॉल एम, यानी मास ऑफ अ बॉडी। बॉडी के मास के देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नज़र आ रहा है, यानी डी टी बाई डी टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है,
अगर मास ज़्यादा होगा तो कूलिंग रेट कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m को मैं m⁻1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, यानी 1/m की बात कर रहा हूँ। फिर चौथा है स्पेसिफिक हीट स्मॉल c, इसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ कूलिंग जो है वो स्पेसिफिक हीट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक और पॉइंट रह गया टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी। इन 5 फैक्टर्स पे किसी बॉडी के ठंडा होना डिपेंड करता है और उसकी हीट लॉस डिपेंड करती है, यानी dt/dt इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये 5 फैक्टर्स